बीपीएससी राइट वे के एग्जाम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग इस सप्ताह के वे सभी महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करेंगे जहां से प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूज। सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का निधन। सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, जिनका मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सरोद वीणा परिवार का एक तार वाद्य है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे लोकप्रिय वाद्यों में से एक है। यह अफगान रबाब का रूपांतरण है जो 16वीं शताब्दी में भारत आया था। इस यंत्र का आधुनिक रूप 19वीं शताब्दी में डिजाइन किया गया था। सरोद बजाने वाले को सरोदिया कहा जाता है और सरोद शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गीत या राग होता है। सरोद वादन के दो प्रमुख भारतीय स्कूल हैं, गुलाम अली खान और अलाउद्दीन खान, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग वादन शैली, सरोद का प्रकार जैसे आकार, आकृति और तारों की संख्या भिन्न होती है और सुर प्रणाली है। मैत्री सेतु। मैत्री सेतु, जिसे भारत बांग्लादेश मैत्री पुल के रूप में भी जाना जाता है, सितंबर तक खुलने वाला है, जो भारत के स्थल रुद्ध पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है और त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो भारत, त्रिपुरा में और बांग्लादेश के बीच सीमा का काम करती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। पुल के निर्माण की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा की गई है। NHIDCL एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 2014 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों और सामरिक सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए की गई थी। बिरसा मुंडा पुण्यतिथि। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हाल ही में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा एक लोक नायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से ब्रिटिश भारत के आदिवासी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत बिहार और झारखंड क्षेत्रों में उठे भारतीय जनजातीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया। बिरसा के उल्लेखनीय योगदानों में से एक 19वीं सदी के अंत में मुंडा विद्रोह का गठन था, जिसे उलगुलान या तोमार विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बिरसाई धर्म की स्थापना की, जो जीववाद और स्वदेशी मान्यताओं का मिश्रण था, जिसमें एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया। 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए 2000 में उनकी जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। क्वांटम डेटा। एक नए क्वांटम कंप्यूटिंग अध्ययन का दावा है कि क्वांटम डेटा के उत्पादन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति में एक हालिया खोज ने हमें क्वांटम इंटरनेट के एक कदम करीब ला दिया है। क्वांटम डेटा से तात्पर्य उस सूचना से है जिसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके संग्रहित और संसाधित किया जाता है। शास्त्रीय डेटा के विपरीत, जिसे बाइनरी अवस्थाओं 0 और 1 द्वारा दर्शाया जाता है, क्वांटम डेटा को क्वांटम बिट्स या क्यूबिट द्वारा दर्शाया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर अन्य क्वांटम प्रणालियों का अनुकरण कर सकते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं, पदार्थ विज्ञान और मौलिक भौतिकी को समझने के लिए उपयोगी है। क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़े डेटा सेट
और जटिल मॉडलों को अधिक कुशलता से संभाल सकते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने INS राजली अरक्कोणम में इतिहास रच दिया, जब वह भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी। अब वह सी किंग्स, ALH ध्रुव, चेतक और MH-6 स्टार सीहॉक्स जैसे नौसेना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। और 1992 तक भारतीय नौसेना ने महिलाओं को नौसेना के मेडिकल विंग में काम करने की अनुमति थी। 1992 में यह नीति बदल दी गई और महिलाओं को धीरे धीरे भारतीय नौसेना की सभी शाखाओं में भर्ती किया जाने लगा। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, तिलहर, उत्तर प्रदेश। और लेफ्टिनेंट शिवांगी, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारतीय नौसेना की पहली 3 महिला पायलट थीं। उन्होंने 2020 में डोर्नियर विमान पर भारतीय नौसेना के समुद्री टोही मिशन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए BPSC राइट वे के साथ बने रहें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।